नहीं आप यकीन करो, मैं भी फारिग होता हूँ ना, मैं भी सोच रहा हूँ यार टाइटैनिक की शूटिंग कैसे हुई थी, मैं निकाल के देख रहा हूँ। हाँ अबे देखी तो मैं तो टाइटैनिक मुझे बुरी लग रही है, पूरी हरे पर्दे में शूट हुई। भाई, गुजारिश है आर्टिस्टों को फारिग ना होने दे, वरना इनका दिमाग जो है ना बिल्कुल ही ऐसी की तैसी हो जाती है। ऐसा दिमाग चलेगा ना, आपकी गलतियां निकालने लगते हैं, जो काम कर रहे होते हैं उनकी गलतियां निकालते हैं फिर। आपको सही बता रहा हूँ, अगर आर्टिस्ट फ्री हो ये वहां घुसता है ना जहाँ जहाँ घुसने की जगह नहीं है। हाँ, लेकिन लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं लोग यार। देखो एक बंदा ना डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहने का आप घर जाने के कितने पैसे लेते हैं? उसने कहा 400 रुपये। तो कहने का चले मेरी बीवी ना बहुत घबरा रही होगी। डॉक्टर ने ज़रूरी सामान लिया, अपनी गाड़ी निकाली, उस बंदे को बिठाया, लेके चल दिया। एक जगह जाके गाड़ी रुकी, उस बंदे ने 400 रुपये दिए। तो डॉक्टर ने कहा वो मरीजा को नहीं दिखाएंगे? कहने का असल में कोई टैक्सी वाला 600 रुपये से कम में आने का तैयार ही नहीं था। तो ये डॉक्टर को 400 में ले आया। हाँ 200 रुपये बचा का डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर ने 1 लीटर पेट्रोल खर्च किया, 394 रुपये का, 6 रुपये बचे उसे। अच्छा डॉक्टर ईमानदार था, उसने फेयर वो वाले नहीं बताए जो रक्शे वाले बता रहे थे। वाले जो जैसे गलियों के जो कहना नहीं चाहिए, गली में जो डिस्पेंसरियां होती हैं उसमें जो डॉक्टर हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये धोती पहन के जो सो रहे ना छतों पे, ये एहतियात करें, चील कौवे घूम रहे होते हैं। और अक्सर चीलें रात में ओवर टाइम भी लगा रही होती है, वो रात में घूम रही होती है। मैंने देखा है। ये चीचड़े ढूंढ रही होती है, ऐसा ना हो कि आपके यहाँ गाल वाल पे मार के गोश वोश। भाई उनके लिए तो ये छिचड़ा ओ नहीं छिचड़ा है, लेकिन उनके लिए ये छिचड़ा है, लेकिन जो सो रहा है उसके लिए तो ये छिचड़ा नहीं है ना। लेकिन ये है कि लेकिन यार चीलों को उल्टियां लग जाएंगी, फायदा क्या? हाँ, और चील उसी छिचड़े पे हमला करती है जो आदमी सोच के बैठा होता है। हाँ तो ये गलत है यार, आप एहतियात करें। मैंने बहुत सी चीलों को देखा, वो बैठी भी कुछ सटक रही होती हैं, तो वो गले में फंसा हुआ होता है। ये वही छिचड़ा तो नहीं होता जो आप बता रहे हैं? हल्क में हाथ डाल के निकाल लिया कर। तो ये मैं यही काम करता रहूं। अब भाई किसका छिचड़ा फंसा हुआ है, मैं आ जाऊं क्या? अच्छा कुछ लोग यूं गोश्त भी लुटाते ना, यूं करके। लेकिन आप ये देखे चीलों का यार, अल्लाह ताला ने क्या सीन बनाया। आप एक बोटी हल्की सी हवा में से यूं उछालेंगे, कैच और करती आप है। चीलों का गौल देखेंगे कैसा आपके सर पे आगे मंडलाएगा। अच्छा मैं आपको यही बात मैं कह रहा हूँ कि यार अल्लाह पाक ने चीलों का कंट्रोल कैसा रखा हुआ है कि वो ऊपर ही रहती हैं, वो थोड़ी सी देर के लिए नीचे आती हैं, कैसा दहशत। कभी कभार आती है, पानी पीने आती है, छत पे आती है। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से एग्री करोगे? आप देखो जिंदगी की शुरुआत एस से होती है, पूछो कैसे? एस से सूरज, सुबह, शाम, उसके बाद एस से शादी, फिर सास, ससुर, साला, साली, और फिर आखिर में सत्यानाश। हाय 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 हाय। एस से शुरू होती है जिंदगी और एफ पे खत्म होती है। ओ हाँ, अल्फाबेट आप खुद चूज कर लो, फिर बीच में एक्स भी आता है। एक्स भी आता है, वो तो शुरू में आ जाता है। हाँ नहीं वो बीच में आता है। वो बीच में भी आता है। अच्छा मैं शादी के बाद की बात कर रहा था। अच्छा मैं समझा वो जिंदगी की शुरुआत। हाँ, पे एक्स के बाद वाई जेड भी आ जाता आता है जैसे आपका एक्स बॉयफ्रेंड। लेकिन फिर आर भी आता है, रिलैक्स। रिलैक्स। लेकिन बीवी और सूरज ना एक जैसे होते हैं, उन दोनों को घूरो ना तो आंखों में रोशनी नहीं रहती। ओए 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 क्या बात। अच्छा मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप लोग इस बात से एग्री करोगे? मैंने एक चीज नोट की है, औरतें अपने बच्चों को तेज आवाज में इसलिए डांटती है ताकि शौहरों में भी खौफ बना रहे। हाँ बिल्कुल सही बात है। और कुछ बच्चे इतने प्यारे होते हैं, उनकी अम्मी को देखने का दिल करता है। जब मैं छोटा था ना, हाँ। तो मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था बेटा एक वक्त आएगा जब लोग तेरी वीडियो देख के ना टाइम जाया करेंगे। हाँ है, वो वक्त आ गया, देखो आज वो वक्त आ गया। ये जो लोग देख रहे हैं टाइम जाया करेंगे, और वो बात दादा खा गए क्या? गालियां भी दी, वो बात खा गए। वो उसके बताने से पहले उनका इंतकाल होता है। यार ये तो उस भी बरकत भाई आप कह रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं यार, अभी कभी हॉस्पिटल जाना होता है कभी कभी, तो आप यकीन करें वहां जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट के साथ लोग आए हुए होते हैं ना यार, बस यार वो हॉस्पिटल में मुस्कुरा के मिलते हैं और उनको देख के इतनी खुशी होती है कि यार मतलब कि आप लोग मतलब यार मैं पूछता हूँ कि यार कौन है आपका एडमिट, वो कहते हैं यार अम्मी एडमिट है, कहते हैं यार अम्मी से भी मिलवाता हूँ। वाह वाह वाह, ये मेरे साथ हुआ है। पेशेंट तक ले जाता अम्मी से मिलवाने, और जो मुस्कुराहट आती है ना उस पेशेंट के मुंह पे, और हमें इस बात पे फख्र होता है मेरा अल्लाह का करम है। हमारा सिंबल ये कि कोई देख के हमें हंसता है। हाँ, तो वो बीवी शौहर से कह लेंगे ना ये आप लोग दूसरों की बीवियों को क्यों देखते हैं, तो शौहर कहने लगा इंसान दूसरों की गलतियां देखता है, अपनी नहीं। अच्छा एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से एग्री करोगे? आप देखो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना वो साइकोलॉजिकल होता है, बस ये पता नहीं चल पाता कि दोनों में से साइको कौन है और लॉजिकल कौन है। आप देखिए यार कितनी अजीब बात है कि बकरी का बच्चा बकरी का दूध पीता है, हाँ। गाय का बच्चा गाय का दूध पीता है, भैंस का बच्चा भैंस का दूध पीता है, और ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी का दूध पीता है। जबकि इंसान का बच्चा इंसान का भी दूध पीता है, गाय का भी पीता है, भैंस का भी पीता है, ऊंटनी का भी पीता है और बकरी का भी पीता है। और फिर लोग कहते हैं ये जानवर वाली हरकतें कर रहा है। अबे फिर जानवर वाली हरकतें ना करे तो और क्या करे? कैसी अजीब बात है ना यार, कैसी अजीब बात है ये। मसला पता है क्या है, बच्चे तो दूध पी रहे हैं, ये बड़े भी
दूध पी रहे हैं जो जिम जाते हैं अक्सर। लेकिन आप ये बात बगैर इशारे के भी कर सकते हैं। नहीं, बड़े भी जो है ना, हाँ, तो ये जिम जो जाते हैं वो तो दूध पीते हैं, लेकिन ये पीना चाहिए। अबे लेकिन ये तो एक मजाक की बात थी, वो तो पीते हैं, हलाल है यार, बकरी का और गाय का भैंस का दूध ऊँटनी। अच्छा, डॉक्टर हो जाओ ना, डॉक्टर दवाई लिख रहा हो ना, आप पूछ ले बस डॉक्टर से, यूं नीचे देख रहा होता है, डॉक्टर साहब क्या हुआ है, कर रहा हूँ ना। क्या हुआ, अबे क्या हो गया भाई, पूछा ही तो है। अच्छा, जवाब नहीं देता, फिर हम खुद खामोश हो जाते। तो ये ऐसे भी डॉक्टर है। अच्छा, ये होता है बड़े डॉक्टरों में। वही वाली बात है यार। अब आप मैं मेरी वाइफ डॉक्टर को दिखाने जाती है, वो कहती है अक्सर डॉक्टर का एटीट्यूड ही सही नहीं था। मैंने कहा तुम्हारा नंबर कौन सा था, कह रही 105वां। मैंने कहा वो 105 बंदों को पहले ही देख चुका है, जो 104 बंदों का। हाँ, वो तुम्हें कैसे जवाब देगा। ऐसे सही बात है। ऐसे डॉक्टरों को भी सलाम है भाई। क्योंकि वो बहुत सारे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में शिफा अल्लाह ताला ने दी है, तो बहुत से उसी के पास जाते हैं सारे के सारे। अब देखना भी उसी ने, एक ही वक्त में देखना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है यार। ये मुझे याद आया, और बहुत से डॉक्टर इतना स्लो बोलते हैं आपकी समझ में नहीं आता। अब आप बार बार पूछो, उनकी तब जाती है। यार बात पता है कि आप ये डॉक्टर पे याद आया, आप देखो जोइनी की गलती जो है ना गरीब आदमी ही करता है, गलती अमीर लोग भी करते हैं। हमारे एक दोस्त का कजन है, अरबों खरबोपति आदमी, उसने एक हॉस्पिटल बनाया और गलती क्या की, उसका इमरजेंसी वार्ड 10वीं मंजिल पे बना दिया। हाँ, और बगैर लिफ्ट के। इमरजेंसी वार्ड 10वीं मंजिल पे। यार ये टाइम बचाया है। वो बंदा जाते जाते पूरा हो जाए, उसने बनाया इसी वजह से कि ताकि वहां से अल्लाह से करीब हो जाओ मजीद। वैसे तो अल्लाह हर जगह ही है। ये अजीब बात है। इतना इरिटेट हो गया ना हालात को लेके, मामलात को लेके, बिला वजह कोड़ रहा है, बिला वजह आदमी भिड़ रहा है एक दूसरे से। अभी 2 दिन पहले मैंने एक मूंगफली वाले से कहा, मैंने कहा यार 100 रुपए की मूंगफली देना। मैंने उससे ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा दाने तो बड़े होंगे ना। वो क्या कह रहा बेटा, तेरी मूंगफली से बड़ा ही दाना होगा। वो पिछले वाले ठेले से ली होगी तूने। हाँ यार, हाथ में ऑलरेडी पहले थी, ऑलरेडी मूंगफली थी हाथ ये में। गली में 3 से 4 ठेले लगते हैं मूंगफली के एक मोहल्ले में, और हर ठेले पे मूंगफली का साइज अलग होता है। और रेट भी अलग होते हैं। और आप जो बड़ी वाली मूंगफली हो ना, उसका जायका मजे का नहीं होता, छोटी वाली का मजे का होता है, वो मीठी होती है। हाँ, लेकिन 10 या 20 रुपए का फर्क होता है। 10-20 रुपए का फर्क होता है। मूंगफली का साइज सब ठेलों पे अलग अलग मिले। इसकी क्या वजह है? ये मुझे ठेले वाले ही बता सकता है। यार मैं खरीदी तो अभी आपने थी। मैं तो खा गया ना, मैंने गौर नहीं किया। छिलके समेत। देखें, हर मूंगफली जायका छोटी वाली में होता है, लेकिन मांग ज्यादा बड़ी वाली मूंगफली। बड़ी वाली जब छीलो ना, ऐसा मजा आता है, ये बड़ा दाना निकलता है बाहर। देखिए, जायका बेशक छोटी मूंगफली का होता है, लेकिन मांग बड़ी मूंगफली में पानी पी लिया होगा, खांसी जब भी आ रही है। मांग बड़ी मूंगफली की ज्यादा है। डिमांड करते लोग भाई मूंगफली बड़ी होनी चाहिए, वो क्योंकि पता क्या, छीलने में आसानी, खा लेते हैं, बहुत सारी बातें। यार ये एक सर्जन का मुझे बड़ा सीरियस वाकया याद आया। ये सर्जन पे बात चल रही है यार। एक सर्जन था, उसने देखा कि एक भिखारी खड़ा हुआ है रोड पे अपनी बेटी के साथ। अच्छा, वो सर्जन बड़ा नेक इंसान था, उसको उसकी बेटी पसंद आ गई। उस सर्जन ने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया फकीर से। ओहो। उस फकीर ने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं आपकी शादी अपनी इस बेटी से करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। डॉक्टर ने बोला क्या शर्त? कह रहा है आपको 3 दिन इसी सिग्नल पे भीख मांगनी होगी। उसने बोला क्यों? बोला 3 दिन तक भीख मांगने को मैंने इसलिए आपको बोला है कि शादी के बाद आप मेरी बेटी को ये ताना ना दें कि तू तो सिग्नल पे भीख मांगता। वाह 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 वाह। तो फिर मेरी बेटी भी ये बोल सकी कि यार आप भी तो भीख मांगते थे। वाह वाह। ये देखें यार, ये होता है बाप। हाँ, समझ रहे हैं? ये होता है बाप, प्रोफेशनल भिखारी बाप। हाँ, ताकि उसको भी उसने कहा बेटा तू भी लग जा। नहीं, क्योंकि देखिए मैं किसी की वो नहीं कर रहा, हो सकता है बेचारा वो मजबूरी में, जिसका आप वाक्य सुना रहे हो, कोई मजबूरी में भी मांगता है, लेकिन जो प्रोफेशनल हमारे यहाँ आ जाते हैं, मतलब जो हम तो कराची में रहते हैं, हम तो भुगतते हैं। अच्छा, इस पे डॉक्टर ने अमल नहीं करा होगा। क्योंकि अगर वो 3 दिन भीख मांग लेता ना, हाँ। तो बोलता यार ये डॉक्टर गिरी से ज्यादा पैसा तो उसमें मिल रहा है। ये वाकया अच्छा हो, यही खत्म हो गया। यार मेरी जो है ना माओ से गुजारिश है, जब आप कहीं लड़की देखने जाए ना, तो घर में पहले अपने लड़के को 2-3 बार देख के फिर जाए। हाँ हाँ वे अपना देखती नहीं है यार, पता नहीं अंधे हो जाते हैं, क्या हो जाता है। हाँ, जब आप लड़की देखने जा रहे हो तो अपना लड़का भी तो घर से देख के जाओ, घर से देख के जाओ, पहले उस हिसाब से देखो ना, फिर उसे उस हिसाब से देखो। यार एक बात कहना चाहता हूँ, आप देखो, एक अटर बात है, आप देखो, औरत को पाने के लिए रोने वाले मर्दों का तो हमें पता नहीं, लेकिन औरत को पाने के बाद रोने वाले मर्दों का हमें जरूर पता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखें, जब भी कोई डायरेक्टर हिम्मत नहीं करता कि लव स्टोरी को कंटिन्यू रखे शादी होने के बाद भी बनाओ ना, इतना तप्पड़ तो फिल्म बनाओ शादी होने के बाद। जैसे वो फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की, वो जो शादी हो जाती है उससे ना, अमिताभ बच्चन से उसकी बीवी की, तो वो कहती है कि हम जब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे हालात सही नहीं हो जाते। यार मतलब ये अच्छा, ये सूर्यवंशम